के चर्चित शिक्षाविद अवध प्रताप ओझा पटना के बापू सभागार पहुंचे, जहां छात्रों को मोटिवेट किया। वहीं छात्रों को आईएएस बनने के 4 मंत्र दिए। वहीं पत्रकारों के माध्यम से दिल्ली जाकर आईएएस पढ़ने वाले छात्रों को बताया कि 10 साल पहले दिल्ली पढ़ने जाना मजबूरी थी, क्योंकि वहां के टीचर आपके यहाँ नहीं आ सकते थे। पर आज हाइब्रिड क्लासें हो रही हैं, अब जाने की कोई जरूरत नहीं। घर बैठे आप कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के चल रहे ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। छोटी जगह होने से भीड़ पर काबू नहीं हो पा रही है। उन्होंने बीते घटना पर भी दुख जताया और सरकार से भी गुजारिश की कि आगे ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। आगे क्या कुछ उन्होंने बताया, विस्तार से सुने। आज तो मुख्य उद्देश्य है यूपीएससी का सेमिनार, और आज यूपीएससी से अतिरिक्त सबसे ज्यादा चर्चा पढ़ाई पर होगी। स्टूडेंटों को काफी मोटिवेशनल करती है। नहीं, मोटिवेशन इसलिए करती है कि मैं तथ्यात्मक बातें करता हूं और व्यवहारिक करता हूं। 2 चीजें आदमी को प्रेरित करती हैं। आप जब व्यवहारिक, जैसे हमने कहा कि यार शराब पियोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, और अगर पढ़ोगे तो आईएएस नहीं बनोगे। अब जैसे मैंने कहा पढ़ोगे आईएएस नहीं बनोगे, तो लड़का तुरंत अलर्ट हो जाता है कि फिर तब क्या करने पे आईएएस बनेंगे। तो मैं कहता हूं समझने पे बनोगे, और फिर जब मैं वहां प्रूव करता हूं, डायग्राम बनाता हूं, तो उसकी कनेक्टिविटी बनती है। जब एक योद्धा को सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, तो बाहर से ताकत क्यों लेना, अंदर से लेना। अर्जुन ने कहा बाहर से मोटिवेशन लिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा बाहर से मोटिवेशन लिया, गांधी जी ने कहा लिया। तो जो भी व्यक्ति तथ्यात्मक और व्यवहारिक बात करेगा, लोग उससे जुड़ेंगे। आपका पढ़ाया हुआ बच्चा सामने आता हो, बिल्कुल, और वो आज वरीय अधिकारियों में शामिल हुआ। कैसा फीलिंग? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे हमने पेड़ लगाया, उसमें फल निकला, तो जो फीलिंग एक माली को है, वही फीलिंग टीचर को भी होती है। सर, पटना कितने बार आप आए? इस बार आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। पटना तो घर है, हमेशा हमें अच्छा महसूस होता है। और आज चूंकि राजनीतिक रैली भी थी, और हम मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर में प्रोग्राम फिर करेंगे। आपको उससे कोई लेना देना नहीं। जब आप हिमालय पे चढ़ेंगे तो आपको साइक्लोन का सामना करना पड़ेगा। अरावली पे चढ़ने पे कौन सा खतरा? छोटे छोटे पहाड़ हैं, मर चुके हैं, उनमें कोई खतरा ही नहीं। लेकिन जो भी माउंट एवरेस्ट की 8,848 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर दर्शन करने का प्रयास करेगा, उसको साइक्लोनों से गुजरना पड़ेगा, और हम गुजरते हैं। घटना के बाद सर आपको लगा कि बड़ा नाम हमारा है, इसलिए हमको बदनाम किया जा रहा है? नहीं, तो नियम ही है। बदनाम क्या मतलब, मुझे लगता है शायद छात्रों की एक अपेक्षा भी थी कि हमारे सर हैं, टीचर हैं, तो आएंगे, तो उनकी भी अपेक्षा थी। वो बदनामी वाली बात नहीं, कुछ तो उनका दुख भी था, क्रोध भी था। सिर्फ बदनामी ही नहीं थी, कुछ दुख और क्रोध भी था। करने के लिए क्या कुछ जरूरत होता है सर? 4 चीज। अगर वो आईएएस की परीक्षा दे रहा तो उसे 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। आज मैं उसी पे चर्चा करूंगा। एक तो अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है, दूसरा उसको समझ, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, दूसरा उसकी, तीसरी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी जो अवलोकन करने की क्षमता, ऑब्जर्वेशन क्षमता, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और चौथी चीज साधना। अगर ये 4 चीज किसी के पास है तो उसको सफलता मिलेगी। सवाल है, जो दिल्ली में जिस तरह से घटना घटी है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? मैं निरंतर लड़कों से अपील करता हूं कि आज से 10 साल पहले दिल्ली जाना अनिवार्य था, क्योंकि वहां के टीचर यहां आते नहीं थे, ज्यादातर हाई पेएबल टीचर हैं। अब तो हाइब्रिड क्लास है, हाइब्रिड। मैं हमेशा लड़कों से कहता हूं हाइब्रिड क्लास है, आपको पढ़ना ही तो है। और मैं सारे चैनलों के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपकी स्थिति नहीं है दिल्ली आने की, तो आप कृपया करके ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करें। बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं और बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं। दिल्ली की दुर्घटना दुखद है, और चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है वहां। राजेंद्र नगर की जो टीवी पे सीन दिखाई गई, तो उतना कहां राजेंद्र नगर एडजस्ट कर पाएगा। लेकिन अब सरकार से यही गुजारिश है कि आगे ऐसी कोई घटना रिपीट ना हो। पॉलिटिक्स में भी आना है क्या? पॉलिटिक्स के बिना तो जीवन पूरा ही नहीं होगा, पॉलिटिक्स में ही आना है। आईपीएस निकलते हैं। बिहार का लड़का मेहनत बहुत करता है, पर जितना वो मेहनत करता है, अगर उसकी दिशा सही हो जाए तो उसका रिजल्ट बहुत। पूरी भारत में जितने भी टीचर किसी भी फील्ड में हैं, सर्वाधिक टीचर कहां से हैं? बिहार से हैं, और सबसे ज्यादा अच्छे टीचर बिहार से हैं। तो जहां इतने ज्यादा शिक्षक हैं और अच्छे शिक्षक हैं, वहां अगर रिजल्ट कम होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ का लड़का हमें समझने में या किसी और वजह से वो भ्रमित होता है।
सर बहुत महान टीचर, उनको शिक्षा की अलग जगाने का श्रेय जाता है। इतने सस्ते, इतने कम पैसे में जो वो पढ़ाते हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है।